ओके सो ऑलराइट स्टूडेंट, सो अभी हमारे पास ना यहाँ पे अल्टीमेटली ये ओपन है, क्रिएटिव्स वगैरह हमारे ओपन हो चुके हैं, राइट। जिन क्रिएटिव्स पे हमें वर्क करना है, सॉरी, जो आपने अभी होमवर्क में सबमिट किया मेरे पास, और इन पे ना थोड़ी अभी डिस्कशन चाहिए। ठीक है, तो लाइक कुछ चीजें हैं जो अभी हमें लाइक डिस्कस करनी है ग्राफिक प्रिंसिपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्राफिक प्रिंसिपल में ना सबसे पहली चीज जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास क्या है, एक सेकंड मैं यहाँ पे ना पावर पॉइंट में ओपन कर रहा हूँ, साथ में आपका होमवर्क भी आपको चेक करके बता रहा हूँ उसमें और क्या चेंजेस की जरूरत है। गिव मी अ मिनट। ओके सो यहाँ पे ऐसा है कि ग्राफिक प्रिंसिपल्स, पहले होता क्या है ग्राफिक प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब स्टूडेंट्स हो जाता है कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, राइट। प्रिंसिपल्स मीन्स रूल्स। और ग्राफिक मीन्स जो आप अल्टीमेटली अपने क्रिएटिव रेडी कर रहे हो ना उसके डिजाइनिंग, मतलब डिजाइनिंग के भी कुछ रूल्स हैं। डिजाइनिंग के क्या है, कुछ रूल्स हैं। और पहला जो रूल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये एक्चुअल में डिजाइनिंग का रूल नहीं है, ये एक्चुअल में कॉपीराइटिंग का रूल। दिस रूल बिलोंग्स टू कॉपीराइटिंग। रूल नंबर 1, इसे कॉपीराइटिंग प्लस ग्राफिक डिजाइनिंग दोनों का रूल आप बोल सकते हो। इट बिलोंग्स टू बोथ ऑफ दैम। और रूल क्या है, राइट कंसाइज। आपको जो लिखना है ना उससे आपको कम लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। अगर कोई भी टॉपिक आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत लंबा खींच दिया जाए ना, आप बोर हो जाओगे। वही टॉपिक जितना कंसाइज और समराइज और शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाया जाता है, हमारा इंटरेस्ट उतना ज्यादा अच्छा डेवलप होता है। इसलिए चाहे एक रूल है कि आपको जो यहाँ पे लिखना है ना कंसाइजली लिखना है, चीजें कम लिखनी है, बिकॉज हम अभी हार्डली 2 और 3 डेज में क्लास खत्म कर देंगे ये कॉपी क्रिएटिव वाली, फिर अगले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फेसबुक एड्स हमने सीखनी है ना। इसलिए जल्दी जल्दी अब इस पर फोकस करना। तो रूल नंबर 1 इज कंसाइज लिखो। अब आप में से काफी स्टूडेंट ने जो लिखा है वो तो अच्छा है, बट कंसाइज इतना नहीं लिखा। आपके कंटेंट में क्या है, काफी ज्यादा आपका क्रिएटिव ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा वो है, कंटेंट है। लोग इतना कंटेंट रीड नहीं करेंगे। मुझे, मैंने बोला कि सबने ऐसा किया, बट काफी स्टूडेंट्स ने किया होगा। जैसे यहाँ पे है क्रिएटर वर्ल्ड, तो इनके कंटेंट में यहाँ पे क्या है, ये है परफ्यूम की एड, न्यूली लॉन्च परफ्यूम, फ्रेगनेंस, आगे क्या लिखा हुआ है, फ्रेगनेंस अप टू 12 आवर्स, लास्टिंग अप टू 12 आवर्स, फील योरसेल्फ फ्रेश एवरी नाइट एवरी डे, 100% नेचुरल। ठीक है, और नीचे अल्टीमेटली नो हैंडफुल। ठीक है, ये सब चीजें अच्छी हैं, बट ना थोड़ा इसे कम लिखो, ये ज्यादा है। कंसाइज वे से हमने लिखना है। मैं कुछ और 2-3 एग्जांपल निकालता हूँ और उसे फिर थोड़ा सा कंसाइज करना बताता हूँ। जैसे ये है, बिकम अ 3D एनिमेटर एंड ट्रांसफॉर्म योर सक्सेस, ओपन डोर टू अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ट्रस्टेड बाय थाउजेंड्स, वर्ल्ड्स टॉप रेटेड एनिमेशन कोर्स नाउ, ज्वाइन नाउ, बिकम अ प्रो एनिमेशन। उसके बाद फॉर ज्वाइनिंग कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर। अब आप मुझे बताओ, इतना लिखा अच्छा है, लिखा ये नहीं कि बुरा है, पर ये इतना ज्यादा कंटेंट क्या एक ही क्रिएटिव में, छोटे से क्रिएटिव में आ जाएगा? लिख तो देंगे, पर लोग जब बहुत ज्यादा कंटेंट लोगों की आंखों के सामने जाता है ना, लोग इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, रीड ही नहीं करते, इग्नोर कर देते। क्योंकि सोशल मीडिया पे लोगों का दिमाग ना उस समय एंटरटेनमेंट मोड में होता है, मजाक मस्ती वाले मोड में होता है। उस समय उनके दिमाग में ये चीज नहीं चल रही होती कि लाइक यू नो कि एक बड़ी काम की चीजें से पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए, नो। इसलिए कंसाइज लिखने की कोशिश करो। अब इसी क्रिएटिव को हम ऐसा करते हैं, खुद क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो ये कैसा बनेगा? बिकॉज अगर आपने अब कंसाइज लिखा तभी वहां पे जाके अल्टीमेटली वो करोगे ना,
कैनवा पे सही बनाओगे। पहले बिकम, बिकम में को मैंने क्या लिख लिया, सेंटर में लिख लिया। बिकम 3D एनिमेटर को बड़ा बड़ा लिख लिया। कैपिटल भी लिख लिया, कैपिटलाइज कर दिया इसे। बिकम अ 3D एनिमेटर एंड ट्रांसफॉर्म योर सक्सेस, ओपन डोर टू अपॉर्चुनिटीज। अब देखो ये जो है ना वर्ड, ओपन डोर टू अपॉर्चुनिटीज, अगर आप इसे नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन डोर टू अपॉर्चुनिटीज नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ड्स वो वाले लिखो जो वर्ड्स ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वर्ड ज्यादा आपको लग रहा है मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स ना ऐसे होते हैं, जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्म योर सक्सेस, ओपन डोर टू अपॉर्चुनिटीज। अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी इस पूरे क्रिएटिव में इफेक्ट वही पुराने वाला ही जनरेट होएगा। ठीक है। तो ये वर्ड्स कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सेंटेंसेस हो जाते हैं जो हम ना नॉर्मली लिखने की कोशिश, नॉर्मल राइटिंग में तो लिख सकते हैं, पर कॉपी राइटिंग के अंदर ट्राई करो जितना कंसाइज हो सकता है, जितना कम चीजें हो सकती हैं और रेलिवेंट चीजें हो सकती है, सिर्फ वो लिखने की कोशिश करें। So, जैसे नेक्स्ट है ट्रस्टेड बाय थाउजेंड्स वर्ल्ड्स टॉप रेटेड एनिमेशन कोर्स नाउ। तो इस कारण से इसे जरूर लिखा जा सकता है जैसे आपने लिखा है। ओके, तो इससे मैंने फिर कुछ ऐसा डिजाइन कर लिया। ट्रस्टेड बाय थाउजेंड्स, राइट। मेरे हिसाब से ये भी मैंने गलत कर दिया, इतना ज्यादा बड़ा इसे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इसे कुछ ऐसा लिखना चाहिए। ट्रस्टेड बाय थाउजेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ थाउजेंड्स को हम अलग कलर दे देंगे, बाकी सब चीजें सेम कलर में रखेंगे, सिर्फ थाउजेंड्स को अलग कलर दे देंगे। थाउजेंड्स को अलग कलर दे देंगे, राइट। वर्ल्ड्स टॉप रेटेड एनिमेशन कोर्स नाउ। अब एनिमेशन कोर्स मेन चीज है ना, उसे इसलिए बड़ा लिखेंगे, सो दैट उस पे लोगों का ध्यान जाए। टॉप रेटेड को चाहे नॉर्मल कर देंगे वापस, उस पे लाइक इतना ज्यादा वो नहीं है टेंशन गेन के बाद। ठीक है। तो देखो पहली बार जब क्रिएटिव रेडी करते हैं ना, हम ऐसा ही करते हैं, हम काफी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल, जब मैंने पहले स्टार्ट किया था मैं भी ऐसे ही करता था। तो आपको क्या करना है, पहले पहला प्रोसेस स्टेप आप सही ले रहे हो, पहले आपने जो क्रिएटिव रेडी किया ना ज्यादा वर्ड्स में, वैसे ही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ना उसे खुद देखो, उसमें से कौन सी चीज ज्यादा रखनी है, कौन सी चीज कम रखनी है, कौन सी चीज उड़ा देनी है जिसकी जरूरत नहीं है, और कौन सी चीज है जिसपे स्ट्रेस डालना है। कंसाइज लिखो। और अगर आपको नहीं समझ आया कंसाइज कैसे लिखना है, आइडिया नहीं आ रहा, तो ये काम भी चैट जीपीटी आपको करके दे देगा। ठीक है। तो एक सेकेंड, मैं जरा यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन करता हूँ और इससे चैट जीपीटी पे अभी हम क्या करेंगे, बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमने अभी तक सोची है ना, इसे उठा लेंगे। बिकम अ 3D एनिमेटर एंड ट्रांसफॉर्म योर सक्सेस। ठीक है, पहले पूरा लिख लेंगे। इसे बोल देंगे आई हैव रिटर्न सम इंफॉर्मेशन, मैंने कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है अभी। आई हैव रिटर्न सम इंफॉर्मेशन ऑन एड कॉपी राइटिंग। उस एड कॉपी राइटिंग पे मैंने इंफॉर्मेशन लिखी, और क्या इंफॉर्मेशन है, पहले इसे पूरी इंफॉर्मेशन दे दो। बिकम अ 3D एनिमेटर एंड ट्रांसफॉर्म योर सक्सेस, बिकम अ 3D
animator and transform your success open doors to opportunities। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट किया अभी तक। ट्रस्टेड बाय थाउजेंड्स, वर्ल्ड टॉप रेटेड एनिमेशन कोर्स नाउ। Join now and become a pro in animation। क्या ये सब हो गया। अब मैं इसे बोल रहा हूं दिस इज टू मच इंफॉर्मेशन, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ज्यादा ही लिखेंगे ऑफ कोर्स। अच्छा, अगर मैं एड कॉपी राइटिंग करूंगा ना, स्टार्टिंग में मैं भी ज्यादा लिखूंगा, उसके बाद फिर बाद में कंसाइज करूंगा। कंसाइज करना भी मैंने आपको बताया ही नहीं था, इसलिए अभी तक जो आपने लिखा वो सही है, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही उतना भी। दिस इज टू मच इंफॉर्मेशन, आई वॉन्ट टू यूज अ इमेज, मैं एक इमेज यूज करना चाहता हूं टू रन फेसबुक एड एंड टेक्स्ट ऑन दिस इमेज शुड बी लिमिटेड। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, मैं इस एड पे इस पे फेसबुक ऐड लगाने के लिए एक इमेज यूज करना चाहता हूँ, और इस इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट होएगा वो लिमिटेड होना चाहिए, टेक्स्ट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए इस पे। इसलिए व्हाट आई रॉट ट्रस्टेड बाय कि मैंने इसे पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक इट कंसाइज, इसे कंसाइज करो एंड राइट इन शॉर्ट बट इन्फ्लुएंस, शॉर्ट influencing and in simple English language। ठीक है, तो देखते हैं एग्जैक्टली इसने क्या लिख के देता है। यस, इसने लिख लिया अनलॉक सक्सेस बिकम अ 3D एनिमेटर, जॉइन टॉप एनिमेशन कोर्सेज टुडे। अभी भी पूरा वही फैक्ट आया नहीं जो आप देना चाहते थे, बट आपको कुछ वर्ड्स मिल गए कि इतने से वर्ड्स अगर लिख दिए जाए तो चलेगा। आप चाहो तो इसे बोल सकते हो इन वर्ड्स को रीराइट करें। ओके, रीराइट दैम। ऐसा बोलते हैं गिव मोर सच आंसर्स, ऐसे और आंसर्स प्रोवाइड करो। तो कुछ वर्ड्स यहां से उठा लो, कुछ आप अपनी ओर से लिख लो। ट्रांसफॉर्म योर फ्यूचर मास्टर 3D एनिमेशन नाउ, कुछ वर्ड्स यहां से उठा लो, कुछ आपने जो अपनी ओर से ऐड किए थे वहां से थोड़े बहुत आप ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको ना एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, राइट, यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। तो अब ये कंसाइज वाला काम आप खुद भी कर सकते हो, और ये कंसाइज वाला काम आप चैट जीपीटी की हेल्प से भी कर सकते हो। पर 100% ना चैट जीपीटी की बात मानो, 100% ना खुद की बात मानो, हमेशा हाइब्रिड अप्रोच लो। डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक रूल है कि नथिंग इज फिक्स्ड। यहाँ पे 2+2 4 नहीं होता, 1+1 2 भी नहीं होता। यहाँ पे 2+2 3 भी होता है, 2+2 2 भी होता है, 2+2 0 भी होता है, 2+2 12 भी होता है। वो लोग पता नहीं कैसा मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि देयर आर नो रूल ऑफ थम्स, कोई रूल्स नहीं है कि ऐसा ही हमेशा करना है, सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। ओके, दैट्स अ थिंग। ओके, तो ये बात तो अब आप सबको क्लियर है। पहला प्रिंसिपल, अब आपको क्या करना है, जो आपने क्रिएटिव रेडी किए थे ना, आप लोग खुद देखो उन क्रिएटिव्स में किस चीज को कंसाइज किया जा सकता है और किस हद तक किया जा सकता है। क्या वो ऑलरेडी कंसाइज है, या फिर उनमें कंसाइज और करने की अभी जरूरत है। तो आप अपने ही होमवर्क को दोबारा कंसाइज करके मेरे को सेंड करना। फर्स्ट रूल क्लियर है, सेकंड रूल पे आप मूव ऑन करते हैं। these students are joining very late। अभी उदय ने ज्वाइन किया और राहुल मंत्री आपने भी ज्वाइन किया। आप दोनों ने लेट ज्वाइन किया है, क्यों किया लेट ज्वाइन? यस, बोथ ऑफ यू।
सर एक्चुअली मैं घर अभी पहुंचा, मैं गया था कहीं ना। ओके सर मैं भी अभी पहुंचा हूँ सर। एक्चुअली क्या है, मेरा एक रिलेटिव एक्सपायर हो गए थे तो वहाँ गया था सर। ओके बस ओके जस्ट पहुंचे। आई अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। आप लोग जो जितनी क्लास निकल चुकी है ना उसकी रिकॉर्डिंग अटेंड कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ठीक है, मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हो गया, रूल नंबर 1 क्लियर है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 पे। वी हैव नाउ रूल नंबर 2, एंड रूल नंबर 2 यहाँ पे क्या है, ठीक है, कॉपी राइटिंग और ग्राफिक प्रिंसिपल्स इन दोनों का तो यूज करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड रूल हमारे पास आ जाता है, दिस इज फाइंड आउट अटेंशन गेनिंग एलिमेंट्स। देखो ऐसा होता है जब भी आप क्रिएटिव रेडी करके उसमें इंफॉर्मेशन डालते हो ना, स्टूडेंट्स उस पे सारी इंफॉर्मेशन को इक्वल वेटेज नहीं मिलती। एक एग्जांपल, हम किसी मॉल में जा रहे हैं घूमने के लिए या कहीं ऐसे मार्केट में आप घूम रहे हो, ठीक है। तो क्या ऐसा होता है कि लाइक कोई भी दुकानदार, कोई भी शॉपकीपर अपने डिस्प्ले पे सारा का सारा जितना भी माल उसके पास पड़ा हुआ है सारे डिस्प्ले पे लगा रहे हैं ना? वो सिर्फ 2-3 चीजें ऐसी लगाता है जिससे लोगों की अटेंशन गेन। अगर वो डिस्प्ले को बहुत ज्यादा भर देगा ना, चाहे उसके आर्टिकल्स बहुत अच्छे हैं, पर डिस्प्ले पे बहुत ज्यादा आर्टिकल्स अगर वो लगा देता है ना, तो भी लोग उस पर ध्यान नहीं देते। बिकॉज लोगों की आंखें ना अल्टीमेटली कंफ्यूज हो जाती हैं कि एक्चुअल में किस चीज पे फोकस करना चाहिए, out of so many things which are being displayed after your eyes, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ 2-3-4 मेन बाकी डिस्प्ले के साइज पे डिपेंड करता है, सिर्फ 2-3-4 मेन आर्टिकल्स ऐसे लगाए जाते हैं जो सबसे ज्यादा अटेंशन और आई कैचिंग आर्टिकल्स। सेम वैसे हम जो एड कॉपी राइटिंग करते हैं उसमें ग्राफिक प्रिंसिपल से बोलते हैं कि अगर आप आपके पूरे क्रिएटिव के अंदर ना कुछ एलिमेंट्स लोगों के लिए बहुत ज्यादा आई कैचिंग है, कुछ एलिमेंट्स इतने ज्यादा आई कैचिंग नहीं है, तो आपको ना जिन एलिमेंट से आपको लग रहा है कि लोगों की अटेंशन हमारी तरफ आएगी, उन एलिमेंट्स को ज्यादा वेटेज प्रोवाइड करनी है, उनको ज्यादा विजिबिलिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो जैसे हम ऐसा करते हैं, आप यहाँ पे फिर से किसी और स्टूडेंट की कोई एग्जांपल लेते हैं। ये है सोशल प्रूफ एड कॉपी बुक्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू बिल्ड, ये क्या लिखा हुआ है, वर्ड ऑफ माउथ इन द डिजिटल एज, ओके, हाउ टू क्रिएट कंटेंट दैट पीपल वांट शेयर, इंटीग्रेशन वेरियस ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल्स, और यहाँ प्राइस है पब्लिश बाय द राइटर्स नेम बाय नाउ, ओके ओके। सो हाउ टू क्रिएट कंटेंट दैट पीपल वांट शेयर, ओके ठीक है। अब देखो इस पूरी ये बुक है कोई डिजिटल मार्केटिंग की बुक, शायद एक कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड बुक होगी, राइट। तो अब इस वैसे ये किस स्टूडेंट ने क्रिएट की है, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर माइक, इज दैट स्टूडेंट देयर इन द क्लास? Yes, sir. Okay, who is this? May I know your name, please? नेहा चौधरी। Okay, yes, नेहा। नेहा, ये जो क्रिएटिव आपने अच्छा क्रिएट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड। और आपने ये जो बुक है किस चीज की बुक है? मैंने लिंक भेजा था ना शायद इसका, यस सर। कौन कंटेंट कौन मार्केटिंग। ओके, किस चीज की, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर किस चीज की बुक है? एक्चुअली मुझे खुद भूल गया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। एक सेकंड भी देखते हैं। ओके, तो ये हम मान के चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग में ना कंटेंट राइटिंग की बुक है, बिकॉज आपने कंटेंट के बारे में ज्यादा लिखा है यहाँ पे, है ना। यस सर। तो अब इसमें देखो ये लिखा तो अच्छा आपने,
बट ना इसमें बहुत ज्यादा लिख लिया है ना, तो फिर लोग सारा रीड नहीं करेंगे। इसलिए हमें ना कुछ मेन एलिमेंट निकालने पड़ेंगे, जैसे हाउ टू बिल्ड वर्ड ऑफ माउथ इन द डिजिटल एज, हाउ टू क्रिएट कंटेंट दैट पीपल वांट शेयर। ओके, अब देखो इसमें हमने ये चीज अगर हाईलाइट कर ली, हमें पहले ये सोचना पड़ेगा इस पूरे क्रिएटिव में, इस क्रिएटिव की टारगेट ऑडियंस क्या है। इस क्रिएटिव की टारगेट ऑडियंस मेरे को लग रही है वो है जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं और अच्छा सीखना चाहते हैं। ठीक है, अब वो कौन से वर्ड्स उनके आंखों के सामने, 2 या 3 वर्ड्स आने चाहिए, हार्डली 2 या 3 से ज्यादा नहीं, जिससे उनकी अटेंशन यहीं पे होल्ड हो जाए। इस पूरे क्रिएटिव में मेरे को कोई बता सकता है कि ऐसे कौन से 2 या 3 वर्ड्स हो सकते हैं जिससे अल्टीमेटली लोग हमारे इस क्रिएटिव के ऊपर उनकी अटेंशन गेन हो जाए। इंस्टाग्राम फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, नीचे नीचे जा रहे हैं, पर वो 2 वर्ड्स उनको वहीं पे रोक ले और नीचे ना जाने दे और उनको मजबूर करे कि पूरे क्रिएटिव पे जो इन्फॉर्मेशन है पूरी रीड करें। तो कोई बता सकता है ऐसे कौन से 2 या 3 वर्ड्स इसमें से निकल सकते हैं, या फिर हम खुद दोबारा उनको लिख सकते हैं। वेरी गुड, क्रिएट कंटेंट, और साथ में ये भी पीपल वांट शेयर है ना, इसको हम थोड़ा कंसाइज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत अच्छे बेनिफिट की बात हो रही है, हाउ टू क्रिएट कंटेंट दैट पीपल वांट शेयर। हम चैट जीपीटी को बोलते हैं कि इस लाइन को ना 2 वर्ड्स में कन्वर्ट कर। ठीक है, तो ये मैंने इसे सेंटेंस दिया। सर इसमें हम ऐसा भी ये कर सकते हैं कि मतलब जो कुछ आप कमा रहे हैं उससे ज्यादा कमा सकते हो। हाँ यस, कर सकते हैं, बट मैं वो पता क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज स्नेहा ने इसे कंटेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा ना, तो फिर मैं सोच रहा हूँ इसे कंटेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज करो। ओके, ओके हाँ, तो उनके आइडिया, जो उन्होंने आइडिया प्रेजेंट किया उसकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी है, और वो आइडिया अच्छा भी है इसलिए। सो हाउ टू राइट कंटेंट, ये जो लाइन है, जो हमें लग रहा है कि लोग इस लाइन को पढ़ के ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, पर इतनी बड़ी लाइन तो पढ़ेंगे नहीं। हाउ टू राइट कंटेंट दैट पीपल वांट शेयर, इससे हम बोल देते हैं कंसाइज इट इन 2 वर्ड्स ओनली। ठीक है, कि इस पूरी लाइन को 2 वर्ड्स में लिख के दो। नहीं, ये तो पता नहीं क्या दे दिया। हम इसे बोलते हैं कंसाइज इस लाइन, वर्ड्स के भी लिमिट नहीं लगाते। दोबारा देते हैं प्रॉम्प्ट, कंसाइज इट, सिर्फ कंसाइज इट, शेयरेबल कंटेंट, दिमाग में यही वर्ड आ रहा था वैसे ही, है ना, बट चलो इसने भी बोल दिया। तो हाउ टू राइट शेयरेबल कंटेंट, तो इसके लिए हम अपने क्रिएटिव में कुछ ऐसा चेंज कर सकते हैं। हम इसे ऐसा लिखेंगे, हाउ टू राइट, एक सेकेंड, हाउ टू राइट शेयरेबल कंटेंट। ठीक है, इतना लिख लिया। अब जब लोग इस पूरे क्रिएटिव को दिखेंगे, यहाँ पे बुक की हमारे फोटो हो गई, आगे जो आपने लिखा है उसे आप लिख सकते हो थोड़ा उसे कंसाइज करते हुए। पर ये जो वर्ड्स है ना, जिसको मैंने कलर भी डिफरेंट दिया और साइज भी इसका बड़ा लिखा है, इससे अल्टीमेटली ना, जो अब मेरे जैसे अगर कोई डिजिटल मार्केटर है, आपके जैसे कोई डिजिटल मार्केटर है जो अभी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है, मान लो, ठीक है, वो फेसबुक यूज कर रहा होगा, उसके सामने, आंखों के सामने क्रिएटिव आएगा, वो पूरा नहीं रीड करेगा, आंखें ऑटोमेटिकली ना हमारी जो हमारे मोबाइल का जो सेंटर का हिस्सा होता है ना, उस सेंटर के हिस्से से बस थोड़ा सा ऊपर होती है बाय डिफॉल्ट, और उसी हिस्से में ये वर्ड मेरी आंखों के सामने ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, शेयरेबल कंटेंट।
और जब ये दो वर्ड्स बड़े बड़े मेरी आंखों के सामने आएंगे ना, जिनका कलर डिफरेंट है, तो ये ऑटोमेटिकली रीड हो जाएंगे। इसके लिए मुझे कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी रीड करने के लिए। और इससे मुझे समझ आएगा, एक कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में मेरे एक पॉइंट आ जाएगा कि शेयरेबल कंटेंट, वाह। इसके जस्ट ऊपर हम देखेंगे कि राइट शेयरेबल कंटेंट। अटेंशन जाएगी इस पे, इस वाले हिस्से पे, अटेंशन जाएगी इस वाले हिस्से पे, शेयरेबल कंटेंट पे आंखें जाएंगी, अनकॉन्शियस माइंड एकदम एक्टिव हो जाएगा, ऊपर जो लिखा है वो रीड किया जाएगा। उसके बाद अटेंशन गेन होगी, उसके बाद इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होगा, एंड वंस द इंटरेस्ट इज डेवलप, उसके बाद बाकी जो चीजें हैं वो चीजें फिर वो वन बाय वन रीड करेगा। तो अगर ये जो लिखा है शेयरेबल कंटेंट एक नॉर्मल सा टेक्स्ट होता ऐसा, हाउ टू राइट शेयरेबल कंटेंट, तो जब मैं फेसबुक इंस्टा यूज कर रहा हूं ना, उस समय मेरा ध्यान जाएगा ही नहीं शेयरेबल कंटेंट पे। या फिर अगर ऐसे लिखें, हाउ टू राइट कंटेंट दैट पीपल वांट टू शेयर, तो मेरा ध्यान इस चीज पे जाएगा ही नहीं, चाहे इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मेरे लिए। बिकॉज हमारी आंखों के सामने इतना सारा कंटेंट आ गया और हम एनर्जी नहीं लगाना चाहते, हम एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं ना फेसबुक इंस्टा पे। आपको पता होगा हमारा अटेंशन स्पैन ना कम हो चुका है काफी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अटेंशन स्पैन क्या होता है। हम गूगल करते हैं और आपको लाइव दिखाता हूँ अटेंशन स्पैन क्या है। व्हाट इज अटेंशन स्पैन इन ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमंस में अटेंशन स्पैन क्या चल रहा है इस समय। एवरेज ह्यूमन बीइंग का अटेंशन स्पैन है 8.25 मिनट्स। ओके, और अब हम इससे पूछते हैं व्हाट वाज द अटेंशन स्पैन इन ह्यूमन इन 2001, इन द ईयर 2001। 2001 में अटेंशन स्पैन क्या था, ये देखिए 2001 में अटेंशन स्पैन था 12 सेकंड, और सिर्फ 15 साल बाद मतलब 2015 तक ये अटेंशन स्पैन कितना हो चुका है, 8.25 सेकंड्स। अभी तो और कम हो चुका होगा। अब आप अटेंशन स्पैन होता क्या, अटेंशन स्पैन का मतलब होता है कि लाइक, अटेंशन स्पैन का मतलब कि एक आम इंसान किसी भी चीज को कितनी देर अटेंशन दे सकता है। मतलब हम ह्यूमंस को अर्थ पे आए, धरती पे हम जो रह रहे हैं, आपको पता है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है ना। पहले हम कुछ वो आदिवासी थे, अर्ली ह्यूमन जैसे बोलते हैं, उस समय से लेके अब तक ये 2000 तक हमारा अटेंशन स्पैन 12 सेकंड हुआ। मतलब इतने लाखों सालों में 12 सेकंड, और सिर्फ 15 सालों में 4 सेकंड कम हो गया। उसका रीजन है, और अब तो और कम हो रहा है। उसका रीजन, पहले हमारे अराउंड ना इंफॉर्मेशन बहुत कम थी, तो जो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिलती थी ना, हमें वो इंटरेस्टिंग लगती थी। और अब उल्टा हो चुका, अब हमारे सामने इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि हमें ना ये बाद में डिसाइड करना है कि क्या कंज्यूम करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन देखनी है, ये पहले डिसाइड करना पड़ता है क्या नहीं देखना। सारी चीजें हम नहीं, अब पहले एक मूवी आती थी सैटरडे को संडे को, ऐसा कोई सिस्टम होता था। ठीक है, चलो मेरा टाइम तो नहीं था वो, राइट, बट सुना जरूर है मैंने दूरदर्शन वगैरह पे। तो पूरी फैमिली ने देखनी पूरी एक्साइटमेंट के साथ। अब नेटफ्लिक्स हमारे हाथ में है, लाखों मूवीज का स्टॉक है, और हम ये डिसाइड करते हैं क्या देखना है, उसके साथ साथ ये भी डिसाइड करते हैं कौन सी हजारों चीजें इग्नोर करनी। इसलिए आपके क्रिएटिव भी ऑनलाइन इग्नोर होने के लिए ही जाएगा अगर आपने ग्राफिक प्रिंसिपल्स का यूज नहीं किया। क्लाइंट को उस लेवल का बजट, क्लाइंट पैसा लगा देगा, लोग क्लिक ही नहीं करेंगे तो फिर बिजनेस कहां से जनरेट होगा। डिजिटल मार्केटिंग में एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज, एक छोटी छोटी चीज आपके बिजनेस को 20-25% का फर्क डाल देती है। ओके, तो ये चीज क्लियर है स्टूडेंट। आपको कंसाइज करने के बाद अगला स्टेप क्या लेना है, यहाँ पे आपको ये ढूंढना है कि उसका अटेंशन गेनिंग एलिमेंट क्या होएगा। अटेंशन गेनिंग एलिमेंट जो भी है, अच्छा एक ही क्रिएटिव में एक अटेंशन गेनिंग एलिमेंट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और 3 भी हो सकते हैं। तो सिर्फ अटेंशन गेनिंग एलिमेंट्स को थोड़ा बड़ा करके लिखना।
ओके ये थोड़ा और मैं एग्जांपल दूंगा इस चीज से रिलेटेड, डोंट वरी। रूल नंबर 3 पहले स्टडी करते हैं। बैलेंस, अच्छा अटेंशन के लिए एलिमेंट्स को ना डिफरेंट कलर प्रोवाइड करो, डिफरेंट फॉन्ट भी प्रोवाइड कर सकते हो, और उसके अल्टीमेटली साइज वगैरह पे भी वर्क कर सकते हो, साइज और साइज वगैरह जो साइज है, ठीक है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना। अच्छा एक मैं यहाँ पे एग्जांपल भी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने पहले दिखाई हुई है आपको, बट स्टिल आई गेस अभी दोबारा समझने की जरूरत है उसे। आई एम सॉरी ये थोड़ी सी ना एचडी नहीं है, बिकॉज ये डाउनलोड करने में एज आई टोल्ड यू कुछ प्रॉब्लम आई थी। अब ये बैम्बू एचआर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एचआर मैनेजर्स को हेल्प करता है उनके काम में, राइट। तो यहाँ पे जैसे लिखा है 50,000 एचआर प्लस सक्सेस स्टोरीज एंड काउंटिंग, तो मुझे कंफ्यूजन इस चीज को लेके थी कि ये जो क्रिएटिव है, इस पूरे क्रिएटिव के अंदर ऐसा कौन सा हिस्सा है टेक्स्ट का या फिर ऐसा कौन सा एलिमेंट है टेक्स्ट का जिसका अल्टीमेटली बेटर, जिसपे मुझे लग रहा है कि एचआर मैनेजर्स की अटेंशन चले जाएगी। और मुझे लगा कि एक एचआर मैनेजर की अटेंशन इस पूरे टेक्स्ट में सिर्फ एचआर सक्सेस ही हासिल कर सकता है। ओके ये भी, ये जो मैंने क्रिएटिव रेडी किया ना स्टूडेंट्स के साथ मिलकर क्लास में किया था, आज से कुछ महीने पुरानी बात है। तो स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे कि नंबर का यूज करो सर, नंबर पे लोगों की ज्यादा अटेंशन जाती है, आगे रूल नंबर 3 में मैं समझाऊंगा भी आपको। ओके तो नंबर पे लोगों की ज्यादा अटेंशन जाती है, नो, नंबर ठीक है लोगों की अटेंशन गेन करती है, पर इस समय सैट के अंदर ना एचआर मैनेजर जब एचआर वर्ड सुनेगा ना, एचआर सक्सेस या एचआर वर्ड, उसका ध्यान उस समय उधर जाएगा, उसे समझ आएगा कि ये चीज मेरे लिए है। इसलिए मैंने उससे एचआर सक्सेस को थोड़ा बड़ा रखा। आप देख रहे हो इस पूरे सेंटेंस में, इस पूरे टेक्स्ट में एचआर सक्सेस का कलर भी डिफरेंट है और इसे बड़ा भी लिखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट ऊपर एक नंबर है कि जब किसी का ध्यान सिर्फ एचआर सक्सेस पे जाएगा और उसकी आंखें रुक जाएंगी कि देखते हैं क्या है, उसके ऊपर और उसके जस्ट साथ में ऐसे वर्ड्स है जो पूरी स्टोरी बयान कर रहे हैं। 50,000 प्लस एचआर सक्सेस स्टोरीज, पूरी स्टोरी इसकी बयान कर रहे हैं, पूरी स्टोरी प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड काउंटिंग फिर दैन। उसके बाद इतना रीड करने के बाद, इतने हिस्से को रीड करने के बाद ना लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाएगी कि एक्चुअल में है क्या ये, किस चीज की बात हो रही है इधर। और फिर लिखा गया डाउनलोड एचआर बैम्बू एचआर, और इससे समझ आ रहा है डाउनलोड मतलब इट्स अ सॉफ्टवेयर, बैम्बू एचआर सॉफ्टवेयर का नाम है। और फिर अच्छा कोई सॉफ्टवेयर है, फिर दिमाग में क्वेश्चन आएगा किस चीज का सॉफ्टवेयर है, क्या करता है, और नीचे लिखा है ट्रस्टेड बाय 50,000 प्लस एचआर प्रोफेशनल्स, ऑटोमेट दिस टास्क। अच्छा ये काम करेगा, और 50,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। हाँ काफी लाइक इसमें वो है, इसकी वैल्यू काफी अच्छी है, 50,000 लोग इसका यूज कर रहे हैं ना, तो काफी फेमस लग रहा है। ठीक है मैं पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ, बट 50,000 लोगों ने तो यूज किया है ना। चलो देखते हैं क्या है, क्लिक करते और लैंडिंग पेज ओपन। इसलिए मेरे को लगा कि यहाँ पे जो अटेंशन गेनिंग एलिमेंट्स है वो है एचआर सक्सेस और बैम्बू एचआर, ठीक है, ये दो चीजें अटेंशन गेनिंग एलिमेंट्स है, राइट। इसलिए मैंने इन दोनों पे डाला, बिकॉज मुझे पता था अल्टीमेटली कि इस पे तो अटेंशन गेन करवानी है एचआर सक्सेस पे, और बैम्बू एचआर अल्टीमेटली हमने थोड़ा हाईलाइट करना अपने प्रोडक्ट के बारे में, दैट्स वाई। और हर बार ही ऐसा कोई रूल नहीं है कि जैसे हमेशा किस चीज पे अटेंशन गेन करवानी है, सिचुएशन के हिसाब से आपको खुद जज करना पड़ेगा ये चीज। ओके दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो थर्ड रूल भी आपको समझ आ गया, आपको क्या करना है अल्टीमेटली, सॉरी सेकंड रूल आपको समझ आ गया अच्छे से, आपको अटेंशन गेनिंग एलिमेंट्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करवाना है। ओके थर्ड है यूज, ट्राई टू यूज mixture of, try to use numbers
देखो स्टूडेंट्स, ये ना ह्यूमंस बिहेवियर है कि हम ना हमेशा यूनिक चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं। जहां पे हमें लग रहा है कि टेक्स्ट बहुत ज्यादा है ना, वहां पे नंबर अगर दिख जाए तो उसकी तरफ ऑटोमेटिकली ध्यान चलेगा, है ना। और जहां नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे अगर कुछ अल्फाबेट लिखा हो तो उसकी तरफ बड़ी जल्दी ध्यान चला जाएगा। ऐसा ह्यूमन साइकोलॉजी है। बहुत सारे नंबर्स में से एक अल्फाबेट आराम से दिख जाएगा और बहुत सारे अल्फाबेट में से एक नंबर अच्छे से आराम से दिख जाएगा। ह्यूमन साइकोलॉजी। वो क्या बोलते हैं, दूध में मक्खी गिर गई तो मक्खी के कारण पूरा दूध फेंक देते हैं, है ना। क्योंकि ध्यान सिर्फ मक्खी की तरफ जा रहा है ना, इतना बड़ा दूध का वो गिलास है, इतना सारा दूध है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा। उसमें मक्खी गिर गई वो दिखेगी बार बार। ओके, और वैसे दिखनी भी चाहिए, पीना नहीं चाहिए ऐसा दूध। तो ट्राई टू यूज नंबर, इसलिए हमेशा नंबर यूज करने की, हमेशा मतलब मैंने ट्राई लिखा है, मैंने ये नहीं बोला कि ऑलवेज यूज नंबर। सिचुएशनल है ना, जैसे मैंने तो यहाँ पे यूज कर लिया 50,000 जो लिखा था वहां पे 50,000 प्लस HR सक्सेस स्टोरी, क्योंकि सोशल प्रूफ एड कॉपी की हो रहा था यूज। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि नंबर किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करें तो आप क्या कर सकते हो, ChatGPT को बोल सकते हो, वो आपको आंसर करेगा। उससे बोलो कि ये बात है, मुझे बताओ कि इसमें अगर नंबर यूज किया जाए तो कैसे कर सकते हैं, आइडिया दो मुझे, और थोड़ा खुद भी सोचो। ठीक है, तो इससे अल्टीमेटली आपको नंबर यूज करके ना अटेंशन गेन करने में और ज्यादा हेल्प हो जाएगी। राइट। रूल नंबर 4, ऑलवेज मेंटेन बैलेंस बिटवीन फॉन्ट्स। फॉन्ट्स में बैलेंस मेंटेन करो। और रूल नंबर 5 भी मैं अभी बता देता हूं आपको। आप ऐसा करो, रूल नंबर 5 इज बैलेंस वाइट स्पेस। ये दो रूल ना अभी नहीं समझाऊंगा मैं, ठीक है। ये दो रूल हम कैनवा पे देखते हैं, कल स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। कैनवा पे करवाते समय अल्टीमेटली मैं आपको समझाऊंगा कि दो रूल्स क्या है, बिकॉज ये प्रैक्टिकल करने वाली चीज है, सुनने वाली समझने वाली चीज नहीं है। ये करते समय हमें समझ आता है कि कहाँ पे वाइट्स, कहाँ पे ब्लैंक स्पेस रह रही है, कहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो चुका है जो बहुत वियर्ड सा लग रहा है, इसलिए। ठीक है, तो आपको बस 3 रूल्स याद रखने हैं। एक तो कंसाइज लिखने की कोशिश करो, शॉर्ट लिखने की कोशिश करो, अटेंशन गेनिंग एलिमेंट्स फाइंड आउट करो। ठीक है, और देखो कि अगर नंबर यूज हो सकता है तो साथ में नंबर भी यूज करो। देखो अटेंशन गेनिंग एलिमेंट्स क्या हो सकता है। और इसे ना थोड़ा सा ऐसा कर लेना, मैंने थोड़ा ना गलत भी लिखा है। आप रूल नंबर 3 को कर लो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 को कर लो रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 को कर लो रूल नंबर 3। ठीक है, ऐसा पता है क्यों ये ऐसे। अभी इन 3 रूल्स पे वर्क करेंगे, बिकॉज सबसे पहले तो आपको नंबर सोचना चाहिए कौन सा यूज होएगा, उसके बाद कंसाइज करना चाहिए, उसके बाद ही समझ आएगा कौन से अटेंशन गेनिंग एलिमेंट्स है ना। सीक्वेंस मैटर करता है, इसलिए इन अभी आप ऐसा करो, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो एक बार के लिए। कम ऑन एवरीवन, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो। 4th और 5th रूल को भूल जाओ, वो अभी हम डिजाइनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसमें सीखेंगे। ओके, जल्दी जल्दी डिजाइनिंग क्लास खत्म करते हैं, फिर हम अल्टीमेटली फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स भी सीखेंगे। अब आप समझ रहे हो एक डिजिटल मार्केटर के पास कितने काम है, आपको एक काम करने में भी कितने दिन लग गए। अभी तो प्रोफेशनली और बहुत चीजें सीखी जा सकती हैं इससे। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में ना कोई स्टूडेंट कैसा भी परफॉर्म करे, एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, उसको उसके लेवल के काम मिल ही जाते हैं करने के लिए। इंडस्ट्री ऐसी है, कहने को एक कोर्स है पर इसमें प्रोफेशंस बहुत सारे निकल आते हैं। डे 1 पे जो मैंने आपको स्पेशलाइजेशंस बताई थी ना, उन स्पेशलाइजेशंस के आगे भी एक एक काम करने के लिए एक एक बंदा रखा जाता है। तो ओके, सो अभी आप लोगों का काम ये है कि आपने जो होमवर्क मेरे को सबमिट किया था, और अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं किया तो उससे भी ये काम करना है। आप उस होमवर्क को ही उठा के ना उसके क्रिएटिव को थोड़ा कंसाइज करो, अटेंशन गेनिंग एलिमेंट्स फाइंड आउट करो, देखो नंबर्स कहाँ पे यूज हो सकते हैं। नंबर पहले सोचो, फिर कंसाइज, फिर अल्टीमेटली अटेंशन गेनिंग एलिमेंट, उसे रीराइट करके
मेरे को सेंड कर दो। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी बात कितनी समझ आई, फिर मुझे पता लगेगा ना कि लाइक मुझे इस टॉपिक को और रिपीट करने की जरूरत है या नहीं। वो आपकी परफॉर्मेंस मुझे बताएगी, ठीक है। कम ऑन, टेक 5 or 10 minutes एंड ग्रुप में मेरे को सेंड कर दो। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। कम ऑन एवरीवन। और कोई डाउट है तो प्लीज माइक ऑन करके पूछो। तो नंबर वाला पॉइंट एक बार एक्सप्लेन करना विद एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूँ, नंबर में कंफ्यूजन हो सकती है। हम ऐसा करते हैं, यहीं पे किसी स्टूडेंट के क्रिएटिव को उठा लेते हैं और वहां देखते हैं नंबर कैसे यूज हो सकता है। जैसे ये वाला डिजिटल मार्केटिंग की बुक का ये जो क्रिएटिव है ना, तो मैं यहाँ पे ना चैट जीपीटी को बोल रहा हूँ कि मुझे ना ऐसी आइडियाज हो कि किन केसेस में यहाँ पे नंबर यूज हो सकता है। तो मैं चैट जीपीटी पे गया और चैट जीपीटी पे जाके हमने यहाँ पे क्या लिखा, गिव मी some ideas to use number in a digital marketing, in a ad copy, selling book of digital marketing। हाँ, वैसे ही इसका आंसर देखने से पहले हम खुद भी सोचते हैं, क्योंकि कंप्लीटली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड नहीं हो सकते, हमें खुद अपना ह्यूमन ब्रेन भी यूज करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, एक बुक की एड में अल्टीमेटली किस टाइप से नंबर यूज हो सकता है? डिस्काउंट की फॉर्म में और प्राइस की फॉर्म में, ये तो हो गया, प्राइस। ये तो बोल दिया मैंने। और सोचो, होटल्स मे बी कितने नंबर ऑफ कॉपी सेल हो चुकी हैं अभी तक, है ना? मे बी कितने लोगों को अभी तक इस बुक से बेनिफिट मिला, ऐसा भी घुमा के तो लिख ही सकते हैं ना, ठीक है। मे बी नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं इस बुक में, इस तरह से। मे बी आप सब भी सोचो भाई, और कैसे यूज हो सकता है ये। हाँ, इसमें क्या कितने नंबर ऑफ ट्रिक्स सीक्रेट्स बताए गए हैं, है ना? 10 सीक्रेट्स रिवील्ड, 10 सुपर एक्साइटिंग सीक्रेट्स रिवील्ड, है ना, ऐसा समथिंग लाइक दैट, इस टाइप से, है ना। तो ये हो गया। अब हम चैट जीपीटी को बोलते हैं, वो हमें बताएगा। ये रखो, ये इसने मेरे को बता दिया कुछ नंबर्स कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। 8 सीक्रेट्स, टेक्निक्स, केस स्टडीज, की प्रिंसिपल्स, प्रूवन स्ट्रेटेजीज, ठीक है। आप इसे ना देखो, और अच्छे से समझाने के लिए ना आप इसे एग्जांपल दे सकते हो। व्हाट आर द अदर मेथड्स लाइक डिस्काउंट, है ना, डिस्काउंट देके भी समझाया जा सकता है, प्राइस एक्सेट्रा। हाँ, आप देखो इसने अच्छे से दिया है कि आप बोल सकते हो लिमिटेड टाइम ऑफर, है ना, कि 3 days लेफ्ट, 2 days लेफ्ट, 3 hours लेफ्ट डिस्काउंट में, फ्री बोनस कंटेंट प्रोवाइड करके, 3 एक्स्ट्रा चैप्टर इंक्लूडेड, ऐसे टेस्टिमोनियल्स के अभी तक 50,000 प्लस रीडर्स हो गए हमारे, 50,000 सेल हो गई, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली कुछ हो गया। गारंटी 100% वर्ड लगाया जा सकता है, सेटिस्फेक्शन गारंटी और मनी बैक गारंटी, है ना। तो ये वैल्यू प्रोपोजिशन में ऊपर आगे जैसे टेक्निक्स हो गया कुछ है। तो इस तरह से आपको नंबर सोचना, ठीक है। हर एक ऐड में नंबर देखो कहीं ना कहीं यूज हो ही जा सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है नंबर नहीं यूज करना चाहिए, कोई सिचुएशन ऐसे 10% हो भी सकती है, तो मत यूज करो। हार्ड एंड फास्ट रूल्स है ही नहीं यहाँ पे, ओके। वी जस्ट वर्क ऑन, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ इज ना, आपको पता है क्लासेस किस चीज के, आपकी क्रिएटिविटी की क्लासेस चल रही है, ओके। आई डोंट नो वेदर मैंने आपको पहले बताया या नहीं, और आपको रियलाइज हुआ या नहीं। ये क्लासेस चल रही है क्रिएटिविटी के, आपके आइडियाज एक्सप्लोर करने के लिए। वो सब झूठ है जो बोलते हैं कि क्रिएटिविटी इज बाय बर्थ मिलती है हमें। क्रिएटिविटी लर्न भी की जा सकती है, एक्वायर भी की जा सकती है, ओके। आपके विल पावर पे डिपेंड करता है आप किस लेवल तक और आप कितना डीप सोचते हो, कितना क्रिएटिव हो जाओगे। तो कम ऑन स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर 10 minutes, 5 और 10 minutes के अंदर अंदर मुझे प्लीज शेयर कर दो, ठीक है। आई बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू, सो दैट हम आज आप ये थोड़ा करो और ज्यादा भी करना है इसके बाद। फिर हम क्या करेंगे, कल से आगे डिजाइनिंग की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं, फेसबुक ऐड पे मूव ऑन करेंगे विद इन कपल ऑफ डेज, ओके। कम ऑन, आई एम वेटिंग।
माइक ऑफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, इफ somebody is facing any problem, raise your hand, okay? And don't keep leaving the class. होमवर्क अभी काम मिला है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर क्लास, क्लास लीव मत करो, ठीक है। एक दो स्टूडेंट ने मुझे छोड़ एक दिया। डाउट है हाँ जी बोलिए। सर, नेम ऐड कॉपी क्यों है? कैसे? मतलब ऐड कॉपी क्यों है इसका नाम? एड कॉपी एडवर्टाइजमेंट पे यूज होना है, इसलिए एड, ओके। और कॉपी जस्ट एक छोटे से पीस ऑफ पेपर को बोलते हैं ना, तो अब हाँ पेपर तो चलो नहीं है, बट पेपर के जैसे ही बोल सकते फ्लायर टाइप है ना, जो फ्लायर क्रिएट हैं। करते नहीं हैं। नहीं, फ्लायर्स अलग चीज होती है, एड कॉपी की टाइप हो जाती है फ्लायर्स, तो कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसा समझाऊंगा, बैनर्स, फ्लायर्स, एड कॉपीज, क्रिएटिव्स, Yes. इन सब में क्या डिफरेंस है, ये छोटे छोटे डाउट्स होंगे ना, जी। ठीक है, कोई बात, अब मुझे कल याद दिलाना, सभी स्टूडेंट्स को Yes. समझा देंगे पॉइंट, ओके। Thank you. तो ग्रुप में सेंड करते हैं। यस पलक, ग्रुप में सेंड कर दो, मैं यहाँ से साथ में चेक भी कर रहा हूँ।
ठीक है पलक। ऊपर जो है ना, जॉइन थाउजेंड्स ऑफ सेटिस्फाइड रीडर्स हु अनलॉक सीक्रेट्स, इसमें भी ना पलक थोड़ा सा इसे ऑर्गेनाइज करो। और थोड़ा एक तो क्या करो, इसे ना कंसाइज करवा लो चैट जीपीटी को, ये बहुत बड़ी लाइन हो गई। ओके। और सेकंड, इससे कंसाइज करवा के ना इसमें से भी देखो कौन सी चीज को बड़ा रखना है, कौन सी चीज को छोटा, क्योंकि मेरे हिसाब से सेटिस्फाइड रीडर्स को थोड़ा डिफरेंट रखा जा सकता है ना। और वो थोड़ा दो चीजें देख लो, एक तो इसे कंसाइज करवा लो लाइन को, काफी बड़ी लाइन हो रही है। और सेकंड अल्टीमेटली इसमें वो भी कर दो थोड़ा सा। तो कितना एक और पहले ही बनाया था, मुझे लग रहा है उसमें पहले ही कंटेंट कम है, मतलब बात वो नहीं है, कंटेंट हाँ वैसे कम है, जितना जरूरी है उतना लिखा हुआ है। बट बात होती है कि जब एक सेंटेंस आ जाता है ना पूरे क्रिएटिव में, जैसे आपने दूसरा बनाया यस, तो ये मैंने पहले ही बनाया, स्ट्रगलिंग, मुझे लग रहा है पहले ही। ओके, डिजिटल ट्रेंड्स, डिस्कवर वेपन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सक्सेसफुल मार्केटर्स। अच्छा आप ऐसा करो, ये अच्छा बनाया इनफैक्ट, रेडी टू सक्सीड, स्ट्रगलिंग टू कीप अप विद डिजिटल ट्रेंड्स। हाँ इसमें ना डिजिटल ट्रेंड्स को बड़ा कर दो, कैपिटलाइज कर दो, है ना, उसे डिफरेंट कलर तो आपने पहले ही दिया हुआ है। और डिस्कवर द वेपन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, बाकी ऑलमोस्ट सब ठीक ही है ना। आप ही एक बार डिजाइन करना शुरू करना, आपको थोड़ा पता चलेगा और किस चीज को चेंज करना है। बाकी सक्सेसफुल मार्केटर को अलग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है ना, थाउजेंड्स ऑफ सक्सेसफुल मार्केटर्स, उसमें से थाउजेंड ऑफ को नॉर्मल ऊपर वाला कलर, पर सिर्फ सक्सेसफुल मार्केटर्स को अलग कलर दे देना, ठीक है। हाँ फिर देखो कैसा लग रहा है, अगर लगे उसमें भी चेंज करना है तो चेंज करेंगे हम। पहली बार में कभी सही नहीं बनता। ओके, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं पहली बार बनाऊंगा मेरा भी नहीं सही बनेगा, इसमें चेंजेस करते रहने पड़ते हैं और फिर थर्ड फोर्थ समटाइम फिफ्थ टाइम जाके अच्छा क्रिएटिव बनता है। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी आप लोग टाइम लो अपना, ठीक है। आई नो 5-6 मिनट में इतनी जल्दी इतना अच्छा नहीं बन पाएगा, टाइम लगेगा इसमें। आप क्रिएट करो, सेंड करो। और काफी स्टूडेंट्स के ना नाम दिमाग में भी रह रहे हैं, मैं जो एक्सेल शीट भी बना रहा हूँ उसमें भी लिखा जा रहा है कौन स्टूडेंट क्या होमवर्क सबमिट कर रहा है। ओके, तो रिकॉर्ड पूरा बन रहा है, मेंटेन हो रहा है, चेक कर रहा हूँ मैं प्रॉपर। और बिकॉज इस चीज का आपके आगे आने वाले फ्यूचर पे फर्क पड़ेगा, तो कुछ स्टूडेंट्स में देखना अभी भी इतना सेंड नहीं करते, आप कर लो अभी। अभी भी करना शुरू करोगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज अभी तो डे बाय डे आपको काम मिलते रहना आगे रेगुलरली। तो ये अब आप अच्छे से टाइम लेके सेंड करो, और फिर कल हम और बहुत एक्साइटिंग टॉपिक्स पे हमने वर्क करना है, ठीक है। एंड आई विल सी यू टुमारो नाउ, बाय बाय, टेक केयर। ओके, बाय बाय सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम।